नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज आपके सामने एक बड़ा ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा और विवेकानंद का भी नाम सुना होगा। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य विवेकानंद, जिसका बचपन का नाम नरेंद्र था, उनसे बोलते हैं, बेटा नरेंद्र, मैं एक प्रश्न तुमसे पूछता हूं, उसका जवाब दो। मैंने इतने दिन तुम मेरे साथ रहा, मेरा शिष्य है। कहा एकदम गुरुजी, बताइए, मैं जवाब दूंगा। कहा बेटा, तुम मान लो तुम्हारे सामने में एक अमृत का प्याला दे दिया जाए और उस अमृत के प्याला के और तुमको एक छोटा सा मक्खी मान लिया जाए और तुम्हें कहा जाए, ए मक्खी, इस अमृत का जो प्याला है उसमें तू बैठ करके उस अमृत का रस पान कर। बेटा अब बताओ, तुम एक मक्खी हो, अब उस अमृत को तुम कैसे पियोगे? बीच में पियोगे या किनारे में बैठ के पियोगे? तुम जवाब दो। नरेंद्र सोचते सोचते बोलता है, गुरुदेव, बात तो आप सही कहे, बड़ी छोटी बात है कि प्याला के किनारे में बैठकर और अमृत को पीऊंगा। कहा बेटा, बीच में क्यों नहीं पियोगे बताओ? कहा गुरुदेव, बीच में जाकर पिएंगे तो डूब के मर नहीं जाएंगे? रामकृष्ण परमहंस बड़ा सोच में पड़ता है और बड़ा दुखी मन से कहता है, बेटा, मैंने तुमको जो इतना दिन शिक्षा दिया, लगता है अधूरा रह गया। मैं सोच रहा हूं कि तुमको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई। बेटा बताओ, वो अमृत का प्याला है, अमृत है, अमृत अमरता के लिए होता है, वहां कोई मरता नहीं है। चाहे किनारा में पियो, चाहे बीच में जाकर पियो, मरने की तो सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, इस कहानी का मोटिवेशन ये है, जो भगवान का नाम, ईश्वर का नाम आप जिस तरह से लो, कहीं डूबने का सवाल नहीं होता है। आप इसमें कहीं डूबना ही नहीं है। जिंदगी में अच्छी संगति, सन्मार्ग पर चलना, सद्बुद्धि के शरण में जाना, अच्छे लोगों की संग, महान जनों इन गतः सपंथा, इस तरह के क्षेत्र में काम करने से आप कभी नीचे की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि आपकी उन्नति होगी, आप आगे की ओर प्रगति करेंगे। इसलिए आपको जीवन में इस चीज को सोच कर चलना चाहिए, जो अमृत कहाँ है, अमृत में डुबकी लगाने से अमरता प्रदान होती है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट्स कीजिएगा।